जहां बाबा साहेब की पुराने टाइम से स्थापित मूर्तियां हैं, उनको हटाने का हर षड्यंत्र किया जाता है। अब संसद में क्या है कि उसकी उंगली नहीं तोड़ सकते, गर्दन नहीं तोड़ सकते, उस मूर्ति को डैमेज नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी हटा के वहाँ से दूसरी जगह स्थापित करने का नाम ले दिया। और दूसरी जगह स्थापित करने की भी बात तब आई है जब देश के अंदर हाहाकार मच गया, शोर मचा दिया कि मूर्ति गई कहाँ। तो इस बात को ढकने के लिए, अपने अपराध को ढकने के लिए उन्होंने कह दिया कि मूर्ति दूसरी जगह स्थापित की जाएगी। वहाँ से ज्योतिबा, छत्रपति साहू जी महाराज और गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर, अगर इन मूर्तियों को हटाएंगे तो उन मूर्तियों की जगह क्या रखेंगे? ये तो सरकार सावरकर को पसंद करती है, ये तो सरकार सावरकर की मूर्तियां लगाना चाहती है। ये सरकार तो झूठा जो कायर व्यक्ति था उसको वीर बता करके उसकी मूर्तियों को स्थापित कर देना चाहती है। बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो भवन है, जो म्यूजियम है दिल्ली में, लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि उसमें शिवरात्रि मनाई गई। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है जो उनके नाम से बने हुए, उनके आगे तो जाकर के आप शिव की शिवरात्रि मना रहे हैं, आप भोले का जो ढोंग पाखंड है, हवन है, वो कर रहे हैं। और जहाँ उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से हटा सकते हैं वहाँ से हटा करके उन्हें फेंका जा रहा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, मोदी सरकार ने पुरानी संसद से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी है, महात्मा गांधी की हटा दी है और शिवाजी महाराज की भी हटा दी है। 14 अप्रैल को हज़ारों लोग जाते थे संसद पर, बाबा साहब की जयंती मनाते थे, फूल चढ़ाते थे। तो अब लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया है मोदी सरकार ने, पुरानी संसद से जो प्रतिमा हटाई है बाबा साहब की, महात्मा गांधी की। अब लोग अपने महापुरुषों को कहाँ पूजेंगे? उनमें काफ़ी आक्रोश भी है, मीटिंग भी होने लगी है दलितों की, बहुजनों की, पिछड़ों की। वो काफ़ी अपने विरोध जता रहे हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचती हैं? एक तरफ तो सरकारें और खुद हमारे देश के प्रदेश के सभी नेता बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, बैनर, पोस्टर, चुनाव प्रचार, हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है वोटर को आकर्षित करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस देश के अंदर वोटर को समझ लेना चाहिए कि वास्तव में जो सरकार चल रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों को भी संरक्षित कर रही है, केवल तस्वीरें दिखा कर वोट लूट रही है। तो ये सब जो सच्चाई की बातें हैं, ये जनता तक जानी चाहिए, जनता को पता होनी चाहिए कि देश में जो आपके पास नेता आते हैं, आपको लुभाते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा करके, होर्डिंग लगा करके ये बताते हैं कि हम तो बाबा साहब को भी मानते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर से जो लोग प्रभावित हैं, वो उनके विचारों से, उनके दिए गए सिद्धांतों से कितने सहमत हैं, ये भी आपको जांच करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है केवल फोटो इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके सिद्धांत और उनके विचारों को खत्म करके इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद को दबाने का काम किया जा रहा है। जब ये प्रतिमा लगाई गई थी संसद में तो बीपी मौर्य साहब ने बड़ा आंदोलन किया था, हजारों लोग आंदोलन में पहुंचे थे और लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए थे। बड़ी संघर्ष के बाद ये प्रतिमा लगी थी संसद में बाबा साहब की, जिसको हटाया गया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि वैसे तो मोदी जी बहुत बाबा साहब का नाम लेते हैं, संविधान की बात करते हैं, कहते हैं कि इस संविधान की वजह से ही मैं प्रधानमंत्री बना हूँ, जो मैं सरकार में आया हूं। तो बाबा साहब को लेकर इसी में राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब का वहां पे प्रतीक चिन्ह लगने देते हैं संसद में। आखिर इनकी मानसिकता कैसी देखती हैं आप? देखिए, ये दोहरी और दूषित मानसिकता का परिचय है। और बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब खुद अपने साहित्य में लिखते हैं कि मैं बीज हूँ, मुझे जितना दबाने की कोशिश करोगे मैं इतना ही तेज़ी से उठकर ऊपर आऊँगा और उपजाऊ हो जाऊँगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को सरकार दबाने का जितना प्रयास कर रही है आम जनता में, उतनी ही तेज़ी से बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है। जनता जानने की कोशिश कर रही है आखिर दबाने की क्या कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर को दबाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो लोग उठकर ये सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आप तो कहते थे, सरकार ये तो कहती थी कि हम जो भी हैं हम संविधान की बदौलत हैं, और जो लोग कसीदे पढ़ते हैं ये कि तेली जाति से आकर के मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन गए, अगर उनको तेली जाति से उठ करके संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री पद मिला है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग अब पूछें कि संविधान को खत्म करने के लिए जब संविधान से ही पद मिला है मोदी जी को, तो फिर संविधान को ही खत्म करने की बात क्यों करते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था को वो दोहरा चरित्र क्यों दिखाते हैं? जब आपको इस पद पर बैठने का हक मिला, जब आपने प्रतिज्ञा ली इस पद पर बैठने के पहले, तो आपने
संविधान के बारे में जिक्र किया। और जब आप अभी जब 2024 के बाद में यहाँ शपथ ली गई इनकी दोबारा से, तो संविधान को माथे पर लगा करके उसको सत्कार, उसका सम्मान किया, तो पूरी दुनिया को विश्व स्तर पर तो आप ये दिखाते कि आप लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री होकर के आप संविधान को कितना मानते हैं, आंखों से लगा रहे हैं, सर से लगा रहे हैं। लेकिन जो अंदरूनी तुम काम कर रहे हो, जो हिडन तरीके से गंदा एजेंडा साबित करते हो कि जनता के बीच में जो उनके विचारों को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर लोगों के लिए रोल मॉडल हो गए, उनके आइडल हो गए हैं, उनके विचारों पे चल के लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। और मैं ये मानती हूँ इस दुनिया के अंदर बिना प्रचार के अगर 2 लोग पहुंचे हैं, पहला बुद्ध, जिनका कोई भी ना चैनल था, ना टीवी था, ना कोई प्रचार था, लेकिन फिर भी बुद्ध पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गए। ऐसे ही बाबा साहब है, बाबा साहब को किसी मीडिया ने प्रचारित नहीं किया, किसी संगठन ने प्रचारित नहीं किया, किसी सरकारों ने प्रचारित नहीं किया, दबाने की और उल्टा साजिश की। इसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर आज पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। यही कारण है कि ये सरकारें कमजोर और बोना महसूस करती हैं। बाबा साहब आज दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी नीतियां, उनकी सोच, उनकी आगे की 200 साल आगे की जो सोच थी, जो नीतियां थी, जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं से आज भी सरकार भय खाती है और उन विचारों से भय खाती है। जो विचार इस देश में अम्बेडकर राइट विचार है, वो अम्बेडकर राइट विचार इस देश में जो गैर बराबरी है, जो गैर मानवता सोच है, जो गैर न्याय पसंद लोग हैं, उनकी उस व्यवस्था को जड़ से ध्वस्त करने का काम अम्बेडकरवादी विचारधारा कर सकती है। इसलिए अम्बेडकरवादी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनके चिन्हों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनके चरित्र को, उनके चित्र को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब चुनाव जीतना होता है तो उनके चित्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। मोदी सरकार है, उन्होंने जो नई संसद बनाई है, लोग कह रहे थे कि इस संसद का नाम ही बाबा साहब के नाम पर रखे जाए। वो बात तो आई गई हो गई, पुरानी संसद से भी बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई। जो नई संसद बनी है उसमें भी हिंदूकरण किया गया है। नई संसद का दरवाजे हिंदुओं के नाम पर रखे गए हैं, मकरध्वज द्वार, फलाने ठिकाने द्वार। तो नई संसद में तो हिंदूकरण हुआ, पुराने से बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई। तो क्या नामो निशान मिटाना चाहते हैं क्या ये बाबा साहब का? ये बाबा साहब का इतिहास मिटाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें होश नहीं है कि बाबा साहब के इतिहास को जिंदा रखने के लिए हम जैसे हजारों लोग इस देश के अंदर न जान की, न माल की, न किसी चीज़ की चिंता किए बिना इस देश में उसका काम कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि आज ग्राउंड पर गाँव में कैसे लोग गरीब, जिनके घरों में झोंपड़ियाँ भले ही हैं लेकिन बड़ी छतें भले ही नहीं हैं, पर वो सीने से बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें लगा रहे हैं। और जो ये दोहरा चरित्र कर रहे हैं, इस वजह से आज ये हिंदुत्व पूरा नष्ट हो जाएगा। लोग इसको चीर फाड़ करके फेंक देंगे। और मैं मानती हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है वो इनकी इस घटिया राजनीति का पर्दाफाश जरूर करेगा। और जितने देश के अंदर अम्बेडकर राइट लोग काम कर रहे हैं, उन सब का जो काम है आज इस दहशत में ले आया सरकार को कि बाबा साहब के चित्रों तक को हटाने के लिए, अभी तक अन्ना भन्ना धुन्ने जो सड़कों पर सड़क छाप लोग होते थे, वो मूर्तियों की उंगलियां तोड़ते थे। आज सरकार भी मजबूर हो गई है बाबा साहब की मूर्तियों को हटाने के लिए। इससे यही साबित होता है कि देश के अंदर अम्बेडकरवाद का जो तूफान, जो आंधी चल रही है, उससे सरकारें भी भयभीत हैं। लेकिन 131 दलित सांसद हैं जो सदन में बैठते हैं, बाबा साहब के संविधान के दम पर वो सदन पहुंचे। 4000 विधायक हैं, देश भर की विधानसभाओं में बैठते हैं। बाबा साहब के लिए वो आगे नहीं आ रहे हैं कि प्रतिमा क्यों हटाई जा रही है यहाँ से? जो कहाँ मनाएंगे लोग अब 14 अप्रैल जा करके, आखिर कहाँ फूल चढ़ाएंगे? वो अपने विरोध क्यों नहीं जता रहे हैं बड़े पैमाने पर आकर के? जो इस देश के अंदर रिजर्व सांसद है, अब तो मैं 131 न कह के 130 कहूँगी, क्योंकि उनमें से एक सांसद जो चंद्रशेखर है वो बोल रहे हैं। तो जो 130 सांसद हैं वो एक चंद्रशेखर से सबक ले और सीख ले कि कैसे समाज के मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाती है। तो इन सांसदों को जो आज सांसदी मिली है, जो इन्हें सुविधाएं मिली है, जो इन्हें सुरक्षित माहौल मिला है, जो इन्हें जब सांसद बन जाते हैं उस दिन से लेकर के मृत्यु तक आजीवन पेंशन मिलती है, जो अन्य और मोटा मोटा इनको धन मिलता है, पैसा मिलता है, जो समाज से सम्मान मिलता है, राजनीतिक लोगों में उठने बैठने की पैठ बनती है, ये लोग अपनी दबंगई दिखाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि तुम्हारे फटे हुए चिथड़ों से तुम्हें एमपी तक का, संसद तक ले जाने का जो रास्ता तय किया वो संविधान ने किया, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब मूर्तियाँ संसद से हटाई जा रही हैं, बचाई जा रही है, फेंकी जा रही हैं, तब जो ये सांसद चुप्पी लगाए बैठे हैं, इन चुप्पियों से पता चलता है कि इन सांसदों की जुबान खत्म हो चुकी है, ये गूंगे बहरे हो चुके हैं। मैं ये मानती हूँ कि इन गूंगे बहरे सांसदों की वजह से ही आज समाज के अंदर इतनी बुरी दुर्गति हो रही है। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूना पैक्ट पर समझौता करते हुए शायद वो जानते थे कि पूना पैक्ट के समझौते से आए हुए जो
रिजर्व सीट के विधायक होंगे और एमपी होंगे, ये समाज का काम नहीं करेंगे, ये उनके मुद्दों की बात नहीं रखेंगे, ये उस विचार पे काम नहीं करेंगे जिस विचार से इस देश के गरीब का, दलित का, पीड़ित का, शोषित का जो वर्षों का दर्द था, दलन किया हुआ जो इसकी पीड़ा थी, जो दुख दर्द थे, वो उनको खत्म करने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी राजनीतिक पार्टियों के सत्ता के गुलाम बनकर के केवल मलाई चाटते रहेंगे। आज इन एमपीओ ने, इन एमएलओ ने साबित कर दिया। अन्यथा इस देश की संसद रुक जाए जिस दिन इस देश के जो रिजर्व सीटों से आए हुए सांसद अगर एक साथ कुछ ना करें, सिर्फ खड़े हो जाएं या ये कह दें कि हम आज इस संसद में सहमत नहीं है और संसद की कार्रवाई से सहमत नहीं है, आप छोड़िए 10 सांसद अगर खड़े हो जाएं तो हल्ला मच जाएगा और पूरे दुनिया और पूरे देश की मीडिया इस बात को खबर बनाएगी। लेकिन यहाँ तो 4 सांसद इकट्ठे नहीं होते। यही है इनकी वैचारिक की गरीबी कि इन्होंने धन तो कमा लिया लेकिन वैचारिक रूप से ये आज भी दरिद्र, गरीब, कमजोर और पिछड़े रह गए। लेकिन वो लोग कहाँ गए जो बाबा साहब का संविधान बचाने निकले थे चुनाव में, कह रहे थे हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, दलितों के अधिकार बचाएंगे, वो भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के अखिलेश यादव, राहुल गांधी वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। आपने अभी एक सवाल किया कि जब बीपी मौर्य जी ने बहुत आंदोलन किया, लाठियां खाई, मुकदमे हुए, लोग जेल गए, तो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को कितना सम्मान दिया, ये तो हम सब जानते हैं। और कांग्रेस की सरकार कांग्रेस को नष्ट और खत्म करने के लिए कांशीराम साहब ने अपना पूरा जोर लगा दिया और वो यही कहते थे कि कांग्रेस ही जन्मजात माई है हमारी दुश्मन की, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की और उनके थॉट्स की, उनको नष्ट करने की जन्मजात एक ऐसा दुश्मन है जो हमेशा से अम्बेडकर के खिलाफ ही काम करता आया है। अगर कांग्रेस को वास्तव में देश का सच्चा वीर, सच्चे सपूत को कोई सम्मान देना था तो गांधी नहीं थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। लेकिन गांधी को नोट पे तस्वीर जगह दे दी, गांधी को हर जगह सम्मान दे दिया, गांधी के नाम से दुनिया भर की योजनाएं लिया, लेकिन बाबा साहब के नाम से एक भी योजना नहीं लाए। घबराते रहे, डरते रहे कहीं लोग ये ना हो कि संविधान को लोग जान जाएं, डॉक्टर अंबेडकर को लोग जान जाएं। और आप मुझे बताइए, चलिए 10 साल से बीजेपी आ गई, हम अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। उससे पहले तो कांग्रेस थी पूरे भारत के अंदर, कितना संविधान पढ़ाया भारत के अंदर लोगों को, आप मुझे बताएं। कितने संविधान के अनुच्छेद देश के अंदर टीवी पर चले? कांग्रेस ने रामायण चलाई, महाभारत चलाई, सुपर्णखा चलाई, दुनिया भर के कपोल कल्पित नाटक चलाए, हनुमान चालीसा पढ़ाया और भी ढोंगी पाखंडी नाटक और टीवी, पूरे टीवी से घर घर गाँव गाँव इन्होंने फैला दिया। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस चाहती, उस समय कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, कांग्रेस ने कितने टीवियों पर संविधान के आर्टिकल चलाए? कांग्रेस ने कितने टीवियों पर आईपीसी सिखाई नागरिकों को? कितने चैनलों पर सीआरपीसी सिखाई नागरिकों को? कितना काम करा नागरिकों को ये बताने का कि संविधान तुम्हारी सुरक्षा करता है और संविधान में तुम्हारे अधिकार हैं, संविधान का सुरक्षा करना तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है? नहीं बताया ना। तो आज जो 2024 के चुनाव में गठबंधन बना करके ये कहने को निकले थे कि हम संविधान को बचाने निकले हैं, संविधान की लड़ाई है, संविधान के लिए एकजुट हो जाइए, संविधान के नाम से वोट भी गया और इस बात का सम्मान भी रखा कि संविधान बचाने निकले, लेकिन आज वही लोग जो संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटा के फेंक दी जाती है, ढोंगी पाखंडी संविधान को जलाने और खत्म करने की बात करते हैं, तो ये जितने भी विपक्षी दल के नेता थे आज उनकी भी जुबान सिल जाती है। यही कारण है कि देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनकी लड़ाइयाँ पक्ष विपक्ष की राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इसी लड़ाई के अंदर दलित आज भी बाबा साहब की विचारधारा आज भी पिस रही है और बिन पैंदे के लोटे की तरह इस्तेमाल की जा रही है। इधर वाला इस्तेमाल कर लेता, मर्जी आती इधर वाला। यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस वक्त कही थी जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो रहा था। तो इस देश के अंदर तीन नेता ऐसे महान इस देश में जिनको हिंदू महान कहते हैं, जो आरएसएस जिसको महान कहती है वो है सावरकर, और जिसको कांग्रेस महान कहती है वो है गांधी जी, और जिनको पूरे देश की पूरी दुनिया के लोग महान कहते हैं वो है बाबा साहब अम्बेडकर। तो 3 लोग थे, गांधी नरम दल के नेता हो गए और सावरकर गरम दल के नेता हो गए। दोनों ही अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन इसके बीच में पिस रहे दलित और अछूत और शूद्र, उनकी गुलामी को खत्म करने की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा था दोनों में से। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि तुम देश की सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हें तो उनसे सत्ता मिल जाएगी, लेकिन जो तुम्हारे से दबाए हुए लोग इनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर उस समय इनके ढोंगी और दिखावटी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने लिखित रूप से अपनी शिक्षा के दम पर अंग्रेजों को समझाने की कोशिश करी कि इस देश के अंदर केवल श्रवण क्लास नहीं है जिसको आज़ादी चाहिए, इस देश के अंदर 15% से ज़्यादा 85% आबादी है जिसको
आज़ादी, उसको भी इतनी आज़ादी की ज़रूरत है जितनी 15% को है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय भी उन दोनों दलों के बीच में पिसते रहे, अपमान का घूंट पीते रहे और इस वंचित शोषित समाज की लड़ाई को इस देश की आज़ादी के साथ साथ लड़ते रहे, जिनके ऊपर कलंक ये भी लगाया गया कि देशद्रोही कहा गया। तो ऐसी स्थिति में आज बाबा साहब के अनुयायी भी ऐसे ही पिस रहे हैं पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन हम जिंदा हैं, हम जिंदा लोग हैं, हमारा जमीर जिंदा है, हमारा विचार जिंदा है। हम ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिसमें बाबा साहब की विचारधारा को पीछे छोड़ना पड़े।